Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको मेजरमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। बेसिकली आप ऑलरेडी मेजरमेंट के बारे में आपको मालूम है, आप डायमेंशंस वगैरह ले चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग तरतीब के लिहाज से स्टेप बाय स्टेप्स आगे स्टडी करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए इसको भी हमने देखना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं आपको बता देता हूं हमारा मेजरमेंट टूल किधर है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हमने मैप ओपन कर दिया, हम होम रिबन को स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहे हैं और इसके अंदर आ जाए यूटिलिटीज पर आ जाएं और ये देखिए सबसे पहले मेजरमेंट टूल आ चुका है। अगर आप यहां पे क्लिक कर डालते हो तो आपके पास इंडिविजुअल भी अलग अलग से मेजरमेंट टूल्स आ जाता है। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। आपने क्लिक कर दिया है। अब ये आपसे कहता है फर्स्ट पॉइंट बताएं कहां से आप मेजरमेंट करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको इस रूम की मेजरमेंट करना चाहता हूं। मैंने कहा मेरा फर्स्ट पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट मेरा ये रहा। अब देखें, आपको यहां पर ये वैल्यू बता देगा आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 12 फीट्स और 6 इंच की आ रही है। इस तरह से आप थोड़ा सा नीचे चले जाएं, यहां पर देखें डिस्टेंस क्या कह रहा है आपको, 12 फीट्स और 6 इंच की वैल्यू कह रहा है। नीचे आ जाए, यहां पे कमांड लाइन में आपको बता देगा आपके पास डेल्टा एक्स जो है, यानी कि आपके पास एक्स एक्सिस जो है वो कितना है, 12 फीट और 6 इंच है। इसी तरह से आपके पास डेल्टा वाई, डेफिनेटली जो मैंने वाई एक्सिस है वो तो वैल्यू मैंने ली नहीं है, वो 0 है। और इसी तरह से आपके पास ये जेड एक्सिस की भी आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, फिर मैं कोई और ले लेता हूं। अगेन मैंने डिस्टेंस के ऊपर क्लिक कर दिया और मैंने एक क्लिक इसको यहां पे किया, दूसरा क्लिक में से इस एरिया पे कर देता हूं। इधर मैंने टॉप पे क्लिक कर दिया। तो अब फिर देखें, आपके पास डेल्टा एक्स जो है वो 0 कर दिया, डेल्टा वाई को 14 फिट्स की वैल्यू दे दी, डेल्टा जेड फिर आपके पास 0 आ चुका है। तो मींस आपके पास ये जस्ट इस तरह की वैल्यू देता है, जबकि पहले वाली डायमेंशन के अंदर हमने देखा था वो हमारे सामने आ जाती थी। इस तरह से अगर आप रेडियस मालूम करना चाह रहे हैं, और ये आपके पास ये मेन्यू कब आता है, जब आपके पास आएगा आपका डायनामिक टूल ऑन होगा, यानी कि आपके पास डायनामिक बटन जब आपका ऑन होगा तो आपको फिर ये वैल्यूज, ये आपको मेन्यू नजर आएगा। अदरवाइज आपको यहाँ नीचे से क्लिक करना होगा। आप इधर नीचे भी क्लिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको रेडियस मालूम करना है तो आप इधर रेडियस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ रेडियस के ऊपर भी क्लिक कर दिया। मैंने इस रेडियस के ऊपर क्लिक कर दिया है और यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है, मैं इसका रेडियस कंफर्म करना चाह रहा हूँ। जस्ट आप एक क्लिक कर दें तो आपको बता देगा इसका रेडियस क्या बनता है, 5 फिट्स है। यहां पर आ जाए, आपको बता देगा इसका डायमीटर क्या बनता है, वो आपके पास इसका 10 फिट्स बना हुआ आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर आप किसी चीज का एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो एंगल आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एंगल के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। मैंने उसको एंगल के ऊपर क्लिक कर दिया, एक पॉइंट दे देता हूं और ये दूसरा पॉइंट दे देता हूं, तो जस्ट मुझको बता देगा मेरे पास का एंगल क्या आ रहा है, 48 डिग्री आ रहा है। यहां पर भी देखें 48 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप किसी चीज का एरिया मालूम करना चाहते हैं, जैसे कि पहले ही मैंने आपको पिछले सेंस के अंदर बताया था, जब मैंने आपको जब प्लॉटिंग करवाई थी कि डबल एंटर करने से आपके पास एरिया की ऑप्शन आती है, तो यहां पर आप सिंपल यहां पर क्लिक कर दें तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। अब एरिया के लिए मैं बताता हूं, मेरे प्लॉट का ये स्टार्ट पॉइंट रहा और ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है मेरे प्लॉट का, और देखिए आपके पास ये ग्रीन एरिया बन जाएगा। अभी आपको इस ग्रीन एरिया से याद आ गया होगा, ये दूसरा पॉइंट आपने दे दिया और इस तरह से आपने इसको यहाँ पे ला के तीसरा पॉइंट दे देता हूं। जैसे मैंने इसको पॉइंट्स दे दिए और मैं इसको एंटर कर दूंगा। जब मैंने जब मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास एरिया इन स्क्वायर फीट्स आ चुका है। मेरे पास टोटल एरिया आ चुका है, इसका क्या है, इन स्क्वायर इंचेस में आ गया ये मेरे पास, और इस तरह से मेरे पास स्क्वायर फीट्स में आ चुका है, और ये मेरे पास पैरामीटर्स में आ चुका है। तो ये तरीका होता है आपके पास। ऑटोकैड आपको कई मुख्तलिफ तरीके देता है किसी भी टूल की मेजरमेंट कंफर्म करने के लिए। तो उन्हीं में से एक आपके पास ये रहा, यूटिलिटीज के अंदर जाके मेजरमेंट्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको नहीं चाहिए आगे वैल्यूज तो आप इसको एग्जिट कर दें, तो ये आपके पास क्या होगा, एंड हो जाएगा, निकल आएगा इस कमांड से बाहर। इस तरह से जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, अब हर एक टूल्स को, मैंने इसको एक क्लिक इधर कर दिया, दूसरा क्लिक इधर कर दिया है, अब हर एक टूल को यहां से पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने रेडियस के ऊपर क्लिक कर दिया तो अब आपके पास रेडियस है। ठीक है, मैंने इसको रेडियस के ऊपर क्लिक किया है, अब आप रेडियस कंफर्म कर सकते हैं। देखें, ये मैंने रेडियस के ऊपर क्लिक कर दिया तो आप रेडियस ले लें। ठीक है, तो यानी कि आप क्लिक कर भी कर सकते हो और यहां से भी आप क्लिक करके कर सकते हो, या आपके पास ये जो पहले पहले कैपिटल वर्ड आ रहे हैं ये आप एंटर करते जाएं, आपके पास कमांड आपकी एक्टिव होती जाएंगी। और सिंपली यहां पे मैं इसको एग्जिट कर देता हूं।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए, वीडियो ट्यूटोरियल्स की, तो जस्ट आप हमें अभी कॉल करें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901779 या 0347 943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया टीसीएस आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901779 या 0347 943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। स्काइप का आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।